हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीकनेस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, द लवर्स, Knight of Pentacles, Six of Wands, Three of Cups, Seven of Pentacles, bottom of the deck is Nine of Pentacles. Okay. सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर है पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, सेजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या कह रहा है? बेसिकली नाइन ऑफ पेंटिकल्स से इतना तो मैं देख रहा हूँ कि आपने जब से इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं आप दोनों में, डिफरेंसेस भी क्रिएट हुए हैं आप दोनों में, तब से आप अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको एक नई एनर्जी में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि लाइक आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और आप कर भी रहे हैं कायदे से देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्योंकि आप जब इनके साथ थे तब इनको ऐसा लगा था कि लाइक आप इनके बिना मारे मारे फिरेंगे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में क्योंकि अच्छा कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा एलर्जी हो रही है उस चीज़ से। और ऊपर से कई सारे लोग जो आपसे जुड़ रहे हैं इनको उनसे भी प्रॉब्लम है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके बारे में ना इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट भी करा है। वो अपनी नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे बात मत करो, ये है वो है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपने इस पर्सन को बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर दिखाई दे रहा है मुझे लिब्रा आपकी तरफ से। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए अभी अपनी ईगो नीचे नहीं रखना चाहते, लेकिन ये आपको एक फ़ील कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए सीरियस हैं और वो आपके साथ एक सीरियस स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ दिखाने के लिए वो अपनी तरफ से केयरिंग नेचर दिखाने वाले हैं आपको कि हाँ वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इवन दो आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो भी ओके, वो ऐसी चीज़ दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी यहाँ पर हैं और आप उनको कंसिडर करके चलें, ना कि किसी और को। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मैं नहीं कह रहा है कि आप उनको कंसिडर करें, वो चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा ये। ओके, सो यहाँ पर देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं इस हफ्ते, और ये कम्युनिकेशन एक तरफ़ा नहीं होने वाला है, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। यानी आप भी कम्युनिकेट करेंगे, आप भी जवाब देंगे, आप भी कुछ पूछेंगे, उनकी भी तरफ से जवाब मिलने वाला है, वो भी कुछ पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते। ओके, तो यहाँ पर हालांकि इसका कोई पूरा डिसीज़न मिल जाए आपको या कुछ रेजोल्यूशन हो जाए, ये अभी मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली पॉसिबल है, लेकिन यस ये तो ज़रूर है, कुछ क्लैरिटी ज़रूर आने वाली है क्योंकि अगला जो कार्ड है वो एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो अगेन एक कम्युनिकेशन का कार्ड है और अपने आप में मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग कह सकते हैं। यहाँ से आप दोनों के बीच में जो क्लैरिटी आने वाली है वो आपको काफ़ी रिलीफ देगी, एक तरह से विक्टोरियस फील कराएगी आपको कि हाँ अब कुछ चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। ओके,
सो विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन देख लेते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ कप्स का। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट अभी आउट ऑफ स्टॉक हैं, लेकिन अभी मैंने मंगा लिए हैं, तो 15 दिन बाद अब एनर्जाइजिंग प्रोसेस होगा। जिन लोगों ने ऑर्डर करना है अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, अभी भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके लिए अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के पूरा देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ ये हमने एक नई चीज़ अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट। उसका भी आप बता दीजिएगा कमेंट में, अगर आपको वो चाहिए तो आपके नाम से पर्सनलाइज्ड होकर के वो एनर्जाइज्ड होगा। सो उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ़ पीपल हैं तो मैं उसको भी ऑर्डर लगा करके और वही 15 दिन बाद उसका भी एनर्जाइजिंग प्रोसेस करके आपको सेंड करूँगा, जो लोग ऑर्डर करते हैं। ओके। सो तीसरी चीज़ ये है कि मेरी वेबसाइट पर अभी बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है पर्सनल रीडिंग्स को लेकर के। अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो अभी आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन ये कब मैं हटा दूँ डिस्काउंट मुझे नहीं पता, तो आप जल्दी से जल्दी इसको बुक कर लीजिए। ओके। सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं, और चीज़ें सही करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं। आपको हो सकता है कुछ ऑफ़र कर दें, या फिर कोई रोमांटिक मैसेज अपनी तरफ से प्लेस कर सकते हैं आपको। ऐसा पॉसिबल है कि आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए। ऐसे ही मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करने वाले हैं जिससे कि आप खुश हो जाएँ। ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड का, जो कि आपका अपना कार्ड है लिब्रा, और ये मुझे टिपिकल लिब्रन वाइब दे रहा है। ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने लॉजिक से कुछ चीज़ों को, इस पर्सन को मतलब थ्रैश करने वाले हैं, अच्छे से थ्रैश करने वाले हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी सफाई दे, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ओके। आप इनको ये नेचर भी दिखाने वाले हैं कि यू आर एक्सेप्टिंग सम थिंग्स, अगर वो अपने आप को ट्रूली आपके सामने प्रेजेंट करते हैं तो। ओके। सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपने अपने दिल में बहुत सारा प्यार छुपा के रखा है, लेकिन आप नहीं दिखाना चाहते इस पर्सन को, क्योंकि आप इस पर्सन पे अभी भरोसा नहीं करते। पहले इनको आपको भरोसा जीतना होगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके और इनके बीच में एक ऐसा इनविजिबल बॉन्ड है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यही बॉन्ड आप दोनों को वापस खींच लाता है, जिसको सोलमेट कनेक्शन भी कहते हैं। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच में रहा है। इसी वजह से आप दोनों इस लाइफ टाइम में भी एक साथ हैं, और इसी वजह से स्ट्रगल भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये रिकन्सिलिएशन के लिए आपके पास वापस आ सकते हैं। इन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं, वो डिसीज़न इस हफ्ते आपके सामने आ जाने वाले हैं। ओके। हो सकता है कि यहाँ पर अगला जो स्टेप है उनका वो हो आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन पहले तो छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद ये कुछ स्टेबल स्टेप्स रखने वाले हैं आपके टुवर्ड्स, और आपको एक स्टेबल ऑफ़र दे सकते हैं। आपको ये सेंस दे सकते हैं कि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वो आपको लेकर के सीरियस हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स भी। 6 ऑफ वॉन्ड से 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, ये आपके अटेंशन ज़रूर चाहते हैं। वो चाहते हैं जो भी वो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं आप उन्हें देखें, आप उन्हें अप्रिशिएट करें, आप उनको ज़्यादा भाव दें और लोगों को भाव ना दें। वो ये चाहते हैं कि चीज़ें सही करने के लिए आप उनका साथ दें। वो ये चाहते हैं सब कुछ। ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का। देखिए सॉरी, 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ मिलना जुलना चाहते हैं इस हफ्ते, इस वीकेंड पे आपको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपसे मिलना चाह रहे हैं। अगर आपने इनको अलाउ किया तो ये आपको कहीं डिनर पर या कॉफ़ी पर ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम।
अगर आपके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से ये पर्सन प्लान करने वाले हैं, एक अच्छी खासी डेट प्लान कर रहे हैं बेसिकली आपके साथ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन एक्चुअली इसको जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है उसको ठीक करना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ कप से तो आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन काफ़ी हद तक पॉसिबल है। ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं। ओके, यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, तो आप जानबूझ करके चीज़ों को अटका सकते हैं और ये आपका प्री प्लान्ड है, पहले से ही सोचा हुआ है आपने कि अगर ये पर्सन आपको रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देता है देन आई विल नॉट से राइट, मतलब आई विल नॉट से येस एट दैट टाइम, बाद में देखेंगे। ओके, सो आप एक्चुअली इस पर्सन को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन जो कह रहा है वही चीज़ ये रिलेशनशिप को ग्रो करने में कर भी रहा है कि नहीं। ओके, तो ये एक अच्छी अप्रोच है मुझे लगता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। ये एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो एम्प्रेस कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा सा रिजर्व्ड हैं क्योंकि आप अपने सेल्फ वर्थ को समझते हैं। आप जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और आप एक फैमिली ओरिएंटेड, एक मैरिज ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं। आप इस पर्सन के अनस्टेबल नेचर्स को अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप देखना चाहते हैं कि ये जो कह रहे हैं क्या उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं। ओके, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं। आप जानते हैं कि आप एक अबंडेंट पर्सन हैं जो आगे जा कर के जिस किसी की भी लाइफ में आने वाले हैं वो उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं आप। ओके, पूरी तरह से। सो आप ये देखना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या इस लायक हैं या नहीं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तब के लिए आप इस पर्सन से थोड़ी दूरियां बना करके रखने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये दूरियां इस पर्सन को पसंद नहीं आने वाली और ये ज़्यादा देर इसको झेलने भी नहीं वाले। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, फियर एंड पाथ। देखिए मुझे पता है आप डर रहे हैं नेक्स्ट डिसीज़न लेने में, लेकिन मैं आपको बताऊं आप हिम्मत करके डिसीज़न ले लीजिए क्योंकि आपको यूनिवर्स पाथ दिखा रहा है बट आप उसको देखना नहीं चाह रहे बिकॉज़ आप उस पाथ में चलने से डर रहे हैं। आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है उस बारे में, तो आपको सोच समझ करके आगे बढ़ जाना चाहिए मुझे लगता है, और ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जो आपको ले जाएगा आपके पर्सन की करंट फीलिंग पर, और दूसरा आपको ले जाएगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के बारे में, और कूपन कोड वहीं पे मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।